सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम चलता आ रहा है। यह कथा है उस अमर भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कथा है भक्त प्रहलाद और भगवान नृसिंह के अवतरण की। एक समय था जब असुर स्वामी हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के मद में चूर होकर स्वयं को ईश्वर मान बैठा था। उसने राज्य में भगवान के नाम का उच्चारण वर्जित कर दिया था, पर उसके पुत्र प्रहलाद श्रीहरि के सच्चे भक्त थे। एक बार गुरुजी के बाहर जाने पर दैत्य बालकों ने प्रहलाद से कहा, हमें भी कुछ सुनाओ। प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, भगवान सौंदर्य और माधुर्य से परिपूर्ण हैं। आओ उनकी भक्ति करें। सभी आसनों पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। गुरु ने लौटकर देखा कि पाठशाला में सन्नाटा छाया था। उन्होंने तुरंत हिरण्यकशिपु को सूचना दी, महाराज, प्रहलाद ने बालकों में भगवान का भजन भर दिया है। जब प्रधानमंत्री समेत अन्य अधिकारी वहां पहुंचे तो वे भी कीर्तन की ध्वनि सुनते ही प्रेम में लीन हो गए। पश्चात हिरण्यकशिपु स्वयं पहुंचा और पाया कि नगर भगवान के नाम में डूबा हुआ है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर गरजते हुए पूछा, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? कौन है तेरा रक्षक? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, पिताश्री, वही ईश्वर जो मुझ में है, आप में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में हंसते हुए पूछा, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, निसंदेह। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर खंभे पर प्रहार किया। तभी एक अद्भुत गर्जना हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। खंभे को चीरते हुए प्रकट हुए भगवान नृसिंह, आधे नर आधे सिंह के रूप में। उनके तेज से दिशाएं जल उठी। भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने से पहले उसे उसके ही वरदानों की याद दिलाई। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न वह किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, न किसी पशु के। भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर यह वरदान विफल कर दिया। उसने मांगा था कि न वह दिन में मरेगा न रात में। भगवान ने संध्या समय में उसे मारा। उसने मांगा था कि न वह पृथ्वी पर मरेगा न आकाश में। भगवान ने अपनी जांघों पर रखकर उसका वध किया। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु के सभी वरदानों को ध्यान में रखते हुए उसका अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद ने श्रद्धा से भगवान को नमन किया और भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। यह कथा सिखाती है कि भक्ति की शक्ति अपरंपार है और जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं।